नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 42। शांता ने पत्र जो भेजा पर उसको उत्तर आने की कोई आशा न थी। 3 दिन बीत गए, उसका नैराश्य दिनों दिन बढ़ता जाता था। अगर कुछ अनुकूल उत्तर न आता तो उमानाथ अवश्य ही उसका विवाह कर देंगे। यह सोचकर शांता का हृदय थरथराने लगता था। वह दिन में कई बार देवी के चबूतरे पर जाती और नाना प्रकार की मनौतियाँ करती। कभी शिव जी के अंदर में जाती और उनसे अपनी मनोकामना कहती। सदन एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से न उतरता। वह उसकी मूर्ति को हृदय नेत्रों के सामने बैठाकर उससे कर जोड़ कर कहती, प्राणनाथ, मुझे क्यों नहीं अपनाते? लोक निंदा के भय से। हाय, मेरी जान इतनी सस्ती है कि इन दामों बिके। तुम मुझे त्याग रहे हो, आग में झोंक रहे हो, केवल इस अपराध के लिए कि मैं सुमन की बहन हूँ। यही न्याय है? कहीं तुम मुझे मिल जाते, मैं तुम्हें पकड़ पाती, पर देखती कि मुझसे कैसे भागते हो। तुम पत्थर नहीं हो कि मेरे आंसुओं से ना पसीजते। तुम अपनी आंखों से एक बार मेरी दशा देख लेते तो फिर तुमसे ना रहा जाता। हाँ, तुमसे कदापि ना रहा जाता। तुम्हारा विशाल हृदय करुणा शून्य नहीं हो सकता। क्या करूं? तुम्हें अपनी चित्त की दशा कैसे दिखाऊं? चौथे दिन प्रातःकाल पदम सिंह का पत्र मिला। शांता भयभीत हो गई। उसकी प्रेम भाविशलाएं शिथिल पड़ गई। अपनी भावी दशा की शंकाओं ने चित्त को अशांत कर दिया, लेकिन उमानाथ फूले नहीं समाये। बाजे का प्रबंध किया, सवारियां एकत्र की, गांव भर में निमंत्रण भेजे, मेहमानों के लिए चौपाल आदि में फर्श बिछवा दिए। गांव के लोग चकित थे। यह कैसा गाना है? विवाह तो हुआ ही नहीं, गौना कैसा? वह समझते थे कि उमानाथ ने कोई न कोई चाल खेली है। एक ही धूर्त है। निर्दिष्ट समय पर उमानाथ स्टेशन गए और बाजे बजवाते हुए मेहमानों को अपने घर ले आए। चौपाल में उन्हें ठहराया। केवल 3 आदमी थे, पदम सिंह, विट्ठल दास और एक नौकर। दूसरे दिन संध्या समय विदाई का मुहूर्त था। तीसरा पहर हो गया, किंतु उमानाथ के घर में गांव की कोई स्त्री नहीं दिखाई देती। हर बार अंदर आते, तेवर बदलते, दीवालों को धमका कर कहते हैं, मैं एक एक को देख लूंगा। जानवी से बिगड़ कर कहते कि मैं सबकी खबर लूंगा। लेकिन वह धमकियां जो कभी नंबरदारों को कंपायमान कर दिया करती थी, आज किसी पर असर न करती। बिरादरी अनुचित दबाव नहीं मानती। घमंडियों का सिर नीचा करने के लिए वह ऐसे ही अफसरों की ताक में रहती है। संध्या हुई, कहारों ने पालकी द्वार पर लगा दी। जानवी और शांता गले मिलकर खूब रोई। शांता का हृदय प्रेम से परिपूर्ण था। इस घर में उसे जो जो कष्ट उठाने पड़े थे, वह इस समय भूल गए थे। इन लोगों ने फिर भेंट न होगी, इस घर के अब फिर दर्शन न होंगे, इनसे सदैव के लिए नाता टूटता है। यह सोचकर उसका हृदय विदीर्ण हुआ जाता था। जानवी का हृदय भी दया से भरा हुआ था। इस माता पिता विहीन बालिका को हमने बहुत कष्ट दिए, यह सोचकर वो अपने आंसुओं को ना रो सकती थी। दोनों हृदयों में सच्चे, निर्मल, कोमल भावों की तरंगे उठ रही थी। उमानाथ घर में आए तो शांता उनके पैरों से लिपट गई और विनय करते हुए कहने लगी, तुम ही मेरे पिता हो, अपनी बेटी को भूल न जाना। मेरी बहनों को गहने कपड़े देना, होली और तीज में उन्हें बुलाना, पर मैं तुम्हारे 2 अक्षरों के पत्र को ही अपना धन्य भाग समझूंगी। उमानाथ ने उसका संबोधित करते हुए कहा, बेटी, जैसे मेरी और 2 बेटियां हैं, वैसी ही तुम भी हो। परमात्मा तुम्हें सदा सुखी रखे। यह कहकर रोने लगे। संध्या का समय था। मुन्नी गाय घर में आई तो शांता उसके गले लिपट कर रोने लगी। उसने 3-4 वर्ष उस गाय की सेवा की थी, अब वह उसे किसे भूसी लेकर दौड़ेगी? उसके गले में काले डोरे में कौड़ियां गूंथ कर पहनाएगी। मुन्नी सिर झुकाए उसके हाथों को चाटती थी। उसका वियोग दुख उसकी आंखों से छलक रहा था। जानवी ने शांता को लाकर पालकी में बैठा दिया। कहारों ने पालकी उठाई। शांता को ऐसा मालूम हुआ कि वो मानो अथाह सागर में बही जा रही है। गांव की स्त्रियां अपने द्वार पर खड़ी पालकी देखती थी और रोती थी। उमानाथ स्टेशन तक पहुंचाने आए। चलते समय अपनी पगड़ी उतार कर उन्होंने पदम सिंह के पैरों पर रख दी। पदम सिंह ने विट्ठल दास से कहा, अब इस समय अभिनय का सबसे कठिन भाग आ गया। विट्ठल, मैं नहीं समझा। पदम सिंह, क्या शांता से कुछ कहे सुने बिना ही उसे आश्रम में पहुंचा दीजिएगा?
उसे पहले उसके लिए तैयार करना चाहिए। विठल, हाँ वह आपने ठीक सोचा, तो जाकर कह दूं? पदम सिंह, जरा सोच तो लीजिए, क्या कहिएगा? अभी तो वह समझ रही है कि ससुराल में जा रही हूं। वियोग के दुख में यह आशा उसे संभाले हुए है, लेकिन जब उसे हमारा कौशल ज्ञात हो जाएगा तो उसे कितना दुख होगा। मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने पहले ही वे बातें क्यों न कह दी। विठल, तो अब कहने में क्या बिगड़ जाता है? मिर्जापुर में गाड़ी देर तक ठहरेगी, मैं जाकर उसे समझा दूंगा। पदम सिंह, मुझसे बड़ी भूल हुई। विठल, तो उस भूल पर पछताने से अगर काम चल जाए तो जी भरकर पछता लीजिए। पदम सिंह, आपके पास पेंसिल हो तो लाइए, एक पत्र लिखकर सब समाचार प्रकट कर दूं। विठल, नहीं, तार दे दीजिए, यह और भी उत्तम होगा। आप विचित्र जीव हैं, सीधी सी बात में भी आगे पीछे करने लगते हैं। पदम सिंह, समस्या ही ऐसी आ पड़ी है, मैं क्या करूं? एक बात मेरे ध्यान में आती है, मुगल सराय में देर तक रुकना पड़ेगा, बस वहीं उसके पास जाकर सब वृत्तांत कह दूंगा। विठल, यह आप बहुत दूर की कौड़ी लाए, इसलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि कोई काम बिना भली भांति सोचे नहीं करना चाहिए। आपकी बुद्धि ठिकाने पर पहुंचती है, लेकिन बहुत चक्कर खाकर। यही बात आपको पहले न सूझी? शांता डेढ़े दर्जे के जनाने कमरे में बैठी हुई थी। वहाँ 2 ईसाई लेडियां और बैठी थी। वे शांता को देखकर अंग्रेजी में बातें करने लगी। मालूम होता है यह कोई नवविवाहिता स्त्री है। हाँ, किसी ऊंचे कुल की है, ससुराल जा रही है। ऐसी रो रही है मानो कोई ढकेले लिए जाता हो। पति की अभी तक सूरत न देखी होगी। प्रेम कैसे हो सकता है? भय से हृदय कांप रहा होगा। यह उनके यहाँ अत्यंत निष्कृष्ट रिवाज है। बेचारी कन्या एक अनजान घर में भेज दी जाती है, जहाँ कोई उसका अपना नहीं होता। यह सब पाशविक काल की प्रथा है, जब स्त्रियों को बलात् उठा ले जाते थे। क्यों बाई जी, शांता से ससुराल जा रही हो? शांता ने धीरे से सिर हिलाया। तुम अपनी इतनी रूपवती हो, तुम्हारा पति भी तुम्हारे जोर का है? शांता ने गंभीरता से उत्तर दिया। पति की सुंदरता नहीं देखी जाती, यदि वह काला कलूठा हो तो? शांता ने गर्व से उत्तर दिया। हमारे लिए वह देवतुल्य है, चाहे कैसा ही हो। अच्छा, मान लो तुम्हारे ही सामने 2 मनुष्य लाए जाए, एक रूपवान हो, दूसरा कुरूप, तो तुम किसे पसंद करोगी? शांता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जिसे हमारे माता पिता पसंद करें। शांता समझ रही थी कि यह दोनों हमारी विवाह प्रथा पर आक्षेप कर रही है। थोड़ी देर के बाद उसने उनसे पूछा, मैंने सुना है आप लोग पति खुद चुन लेती हैं? हाँ, हम इस विषय में स्वतंत्र हैं। आप अपने को माँ बाप से बुद्धिमान समझती हैं? हमारे माँ बाप क्या जान सकते हैं कि हमको उनके पसंद किए हुए पुरुषों से प्रेम होगा या नहीं? तो आप लोग विवाह में प्रेम मुख्य समझती हैं? हाँ, और क्या, विवाह प्रेम का बंधन है। हम विवाह को धर्म का बंधन समझती हैं। हमारा प्रेम धर्म के पीछे चलता है। 9 बजे गाड़ी मुगलसराय पहुंच गई। विट्ठल दास ने आकर शांता को उतारा और दूर हटकर प्लेटफॉर्म पर ही कालीन बिछाकर उसे बिठा दिया। बनारस की गाड़ी खुलने से में आधे घंटे की देर थी। शांता ने देखा कि उसके देशवासी सिर पर बड़े बड़े गट्ठर लादे एक सकरे द्वार पर खड़े हैं और बाहर निकलने के लिए एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं। एक दूसरे तंग दरवाजे पर हजारों आदमी खड़े अंदर आने के लिए धक्कम धक्का कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक चौड़े दरवाजे से अंग्रेज लोग छड़ी घुमाते कुत्तों के लिए आते जाते हैं। कोई उन्हें नहीं रोकता, कोई उनसे नहीं बोलता। इतने में पंडित पदम सिंह उनके निकट आए और बोले, शांता, मैं तुम्हारा धर्मपिता पदम सिंह हूँ। शांता खड़ी हो गई और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। पदम सिंह ने कहा, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि हम लोग चुनार क्यों नहीं उतरे। इसका कारण यही है कि अभी तक मैंने भाई साहब से तुम्हारे विषय में कुछ नहीं पूछा। तुम्हारा पत्र मुझे मिला तो मैं ऐसा घबरा गया कि मुझे तुम्हें बुलाना परमावश्यक जान पड़ा। भाई साहब से कुछ कहने सुनने का अवकाश ही नहीं मिला, इसलिए अभी कुछ दिनों तक बनारस रहना पड़ेगा। मैंने यह उचित समझा है कि तुम्हें उसी आश्रम में ठहराऊं जहां आजकल तुम्हारी बहन सुमन बाई रहती है। सुमन के साथ रहने से तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होगा। तुमने सुमन के विषय में जो कलंकित बातें सुनी है उन्हें हृदय से निकाल डालो। अब वह देवी है, उसका जीवन सर्वथा निर्दोष और उज्जवल हो गया है। यदि ऐसा न होता तो मैं अपनी धर्मपुत्री को उसके साथ रखने पर कभी तैयार न होता।
महीने 2 महीने में मैं भैया को ठीक कर लूँगा। यदि तुम्हें इस प्रबंध में कुछ आपत्ति हो तो मुझसे साफ साफ कह दो और कोई और प्रबंध करो। पदम सिंह ने इस वाक्य को बड़ी मुश्किल से समाप्त किया। सुमन की उन्होंने प्रशंसा की, उस पर उन्हें स्वयं विश्वास नहीं था। पदम सिंह के संबंध में भी वे उससे बहुत अधिक कह गए जो वह कहना चाहते थे। उन्हें इस सरल हृदय कन्या को इस भांति धोखा देते हुए मानसिक कष्ट होता था। शांता रोते हुए पदम सिंह के चरणों पर गिर पड़ी और लज्जा, नैराश्य तथा विषाद से भरे हुए यह शब्द उसके मुख से निकले, आपकी शरण हूँ, जो उचित समझिए वह कीजिए। शांता का हृदय बहुत हल्का हो गया। अब उसे अपने भविष्य के विषय में चिंता करने की आवश्यकता न रही। उसे कुछ दिनों के लिए अपना जीवन मार्ग निश्चित मालूम होने लगा। वह इस समय उस मनुष्य के सदृश थी जो अपनी झोपड़े में आग लग जाने से इसलिए प्रसन्न हो कि कुछ देर के लिए वह अंधकार के भय से मुक्त हो जाएगा। 11 बजे ये तीनों प्राणी आश्रम में पहुंच गए। विट्ठल दास उतरे कि जाकर सुमन बाई को खबर दूं, पर वहां जाकर देखा तो वह बुखार में बेसुध पड़ी थी। आश्रम की कई स्त्रियां उनकी ससुरा में लगी हुई थी। कोई पंखा झलती थी, कोई उसका सिर दबाती थी, कोई पैरों को मल रही थी। बीच बीच में कराहने की ध्वनि सुनाई देती थी। विट्ठल दास ने घबरा कर पूछा, डॉक्टर को बुलाया था? उत्तर मिला, हाँ, वह देखकर अभी गए हैं। कई स्त्रियों ने शांता को गाड़ी से उतारा। शांता सुमन की चारपाई के पास खड़ी होकर बोली, जी। सुमन ने आंखें न खोली। शांता मूर्तिवत खड़ी अपनी बहन को करुणा तथा सजल नेत्रों से देख रही थी। यही मेरी प्यारी बहन है जिसके साथ मैं 3-4 साल पहले खेलती थी। वह लंबे लंबे काले केश कहाँ है? वह कुंदन सा दबकता हुआ मुखचंद्र कहाँ है? वह चंचल सजीव मुस्कुराती हुई आंखें कहाँ गई? वह कोमल चपल गात, वह इगुर सा भरा हुआ शरीर, वह अरुण वर्ण कपोल कहाँ लुप्त हो गए? यह सुमन है या उसका शव, अथवा उसकी निर्जीव मूर्ति? उस वर्णहीन मुख पर विरक्ति, संयम तथा आत्मत्याग निर्मल शांतिदायिनी ज्योति झलक रही थी। शांता का हृदय क्षमा और प्रेम से उमड़ पड़ा। उसने अन्य स्त्रियों को वहां से हट जाने का संकेत दिया और तब वह रोती हुई सुमन के गले से लिपट गई और बोली, जी, आंखें खोलो। जी कैसा है? तुम्हारी शांति खरी है? सुमन ने आंखें खोली और उन्मत्तों की भांति विस्मित नेत्रों से शांता की ओर देखकर बोली, कौन शांति? तू हट जा, मुझे मत छू। मैं पापिन हूँ, मैं अभागिनी हूँ, मैं भ्रष्टा हूँ। तू देवी है, तू साध्वी है। मुझसे अपने को स्पर्श न होने दे। इस हृदय को वासनाओं ने, लालसाओं ने, दुष्कामनाओं ने मलिन कर दिया है। तू अपने उज्जवल स्वच्छ हृदय को इसके पास मत ला। यहाँ से भाग जा। वह मेरे सामने नरक का अग्नि कुंड दहक रहा है। यम के दूत मुझे उस कुंड में झोंकने के लिए घसीटे लिए जाते हैं। तो यहाँ से भाग जा। यह कहते कहते सुमन फिर मूर्छित हो गई। शांता सारी रात सुमन के पास बैठी पंखा झलती रही। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 42। धन्यवाद।